प्रिय बच्चों, एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन क्लास में। नंबर सिस्टम कक्षा 9 के अंतर्गत हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। अभी भी हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जिसके न्यूमेरिकल्स की शुरुआत हो चुकी है। पिछले क्लासेज में एक बार हम जरूर नज़र डालेंगे कि पिछले क्लासेज में हमने आपको क्या बताया। पिछले क्लासेज में अभी तक जो हमने बताया है, दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, ये हमने आपको बताया है। बहुत सिंपल सा तरीका बताया है कि दो परिमेय संख्याएं अगर हैं और उनके बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो इन दोनों को जोड़ देते हैं और उसका आधा कर देते हैं। उससे जो आंसर आता है वही हमारा अभीष्ट परिमेय संख्या होती है। अब बात करेंगे दूसरा जो इसका सेकेंड जो पार्ट हमने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए दो परिमेय संख्याएं हैं और उनके बीच एक से अधिक परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, उसको हमने कल यानी कि लास्ट में हमने आपको बताया था। सूत्र बताते ही कि d बराबर y माइनस एक्स अपान n प्लस 1। और इस तरह से जितनी संख्याएं, जितनी बीच की परिमेय संख्याएं निकालनी होती थी, हम लोग इस आधार पर x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, जितनी बीच की परिमेय संख्या उतने लेकर और d की वैल्यू और x और y की वैल्यू हमें यहाँ गिवन होती है, तो इस आधार पर हम लोगों ने अभी तक कार्य किया है, एग्जाम्पल्स भी किए हैं। मुझे लगता है सभी बच्चे इस पर रिवीजन, क्योंकि मैथमेटिक्स में सीखने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, स्वयं से भी एग्जाम्पल्स बनाएं। अगर बुक्स नहीं है तो ऐसी स्थिति में जितना ज़्यादा अभ्यास होगा उतना ज़्यादा मैथमेटिक्स हम सीखेंगे। आज हम लोग बात करेंगे संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या। कल परिमेय संख्या की बात हो रही थी, आज हम लोग अपरिमेय संख्या की बात करेंगे। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को निरूपित करना, कैसे हम संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को निरूपित करेंगे, एक एग्जाम्पल लेकर हम आपको जरूर बताएंगे। माना कि √13 ये अपरिमेय संख्या है और इसको हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। संख्या रेखा आप सभी लोग जानते हैं कि संख्या रेखा कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। 0, इधर की वैल्यू -1, -2, इस तरह से, और इधर आगे बढ़ेंगे तो 1, 2, 3। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो √13 है इसको हम ब्रेक करेंगे। इसको ब्रेक करें मतलब 13 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 होता है। तो इस तरह से हमने ये देख लिया। इसको हमें ध्यान से देखना है। पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आप सभी लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल यहाँ पे जरूर होगा। ये जो √13 है, एक्चुअल में इसको हमने कुछ इस तरह से ब्रेक किया है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आइए इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये जरूर यहाँ पे हम लोग देखें। ये 0 है, एक संख्या 3 का वर्ग है और एक 2 का वर्ग है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 यूनिट हमने ले लिया और इसके सापेक्ष 3 का वर्ग, ये 3 हो गया यहाँ से यहाँ, और ये 2 का वर्ग यानी कि इसको हम 2 मानेंगे। और इस तरह से इसको हमने O नाम दे दिया, इसको A नाम दे दिया, इस बिंदु को A नाम दे दिया। इसको इस तरह से मिला देंगे और ये B है। इस तरह से हमने ये यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया OAB। अब पाइथागोरस प्रमेय ये कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यहाँ कर्ण ये भुजा है, ये लंब
लंब का स्क्वायर यानी कि ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और कर्ण हमारा क्या है, ओ बी है, ओ बी का स्क्वायर। तो ओ ए कितना है, आप देखिए ओ ए यहाँ पर है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 प्लस 4 यानी कि 3। ओ भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100। तो इस तरह से इन संख्याओं को जो हमने ब्रेक किया, और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ये √13 है। अब क्या करेंगे, हमें संख्या रेखा पर ध्यान देना है। √13 संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। सवाल हमारा क्या है, √13 संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। संख्या रेखा हमारी ये है, ये संख्या रेखा है। √13 ये तो हमें मालूम है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार की सहायता से, प्रकार और पेंसिल की सहायता से ओ को केंद्र मानकर और ओ बी त्रिज्या लेकर, चूंकि √13 है, ओ बी त्रिज्या लेकर हम कुछ इस तरह से डॉट 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 इस तरह से बढ़ाएंगे प्रकार की सहायता से। ये एक बिंदु आपको मिलेगा, संख्या रेखा पर एक बिंदु मिलेगा, हमने इसको मान लिया कि ये सी बिंदु है। स्वाभाविक है, क्योंकि √13 का है, √13 को हमने त्रिज्या मानकर इस तरह से एक चाप लगाया। चाप लगाने से जिस बिंदु पर संख्या रेखा पर ये चाप कट करेगा, यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो होगी वो √13 होगी। यही हमें प्रदर्शित करना था। एक्चुअल में OC चित्र से आप देख रहे हैं, संख्या रेखा पर जो OC है, OC = √13 होगा। यही हमें प्रदर्शित करना था। बहुत सिंपल तरीका है। इस तरह का सवाल आपको बता दें, इस तरह का सवाल एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसको हम वार्षिक एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। 2 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस तरह से हम सवाल को करेंगे। फिर एक बार हम फाइनली एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको अपरिमेय संख्या दी है अंडर में, उसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे ताकि पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकें। पाइथागोरस प्रमेय का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए, तभी हम इस सवाल को कर पाएंगे। और इस तरह से ब्रेक करते जैसे ही कर्ण की वैल्यू आपको मिलेगी, आप ओ को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से, ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा कापी पर, प्रकार की सहायता से इस तरह से आप संख्या रेखा पर जो बिंदु कट करेगा, वो प्रकार की सहायता से जो चाप लगाएंगे, वही दूरी अर्थात OC, इस बिंदु को यहाँ पे हमने C नाम दिया है, OC यहाँ पर हमारी अभीष्ट दूरी है, जो हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था √13। तो इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे। अपने आप से आप एग्जाम्पल बनाइए, जैसे √3 का निकालिए, √5 का निकालिए। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स लेकर आप स्वयं अपना होमवर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें इस तरह के सवालों का। निश्चित रूप से अभ्यास करेंगे तो ये सवाल आपको कंठस्थ हो जाएगा, बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। और यही हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर अभ्यास करेंगे इस तरह के सवालों का। और वार्षिक एग्जाम में जो पूछा जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, तो इसका लाभ उठाएंगे इसी उम्मीद के साथ। आज बस यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।